यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इजराइल ने कतर पर बम गिराया, मुस्लिम देश इकट्ठा तो हो गए, लेकिन अब करेंगे क्या? अब इसका चैप्टर। भाई, इजराइल ने 9 सितंबर को कतर के दोहा में हमास के ठिकानों पर बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया था, जिसके बाद तमाम अरब और मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। कतर में इजराइल के हमले के बाद सोमवार को दुनिया के 50 से ज्यादा अरब और मुस्लिम देशों ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। मीटिंग में इजराइल को चेतावनी दी गई कि कतर पर इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम देश क्या सिर्फ इजराइल को धमकी देंगे या इकट्ठा होकर कुछ करेंगे भी? उसके बारे में आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा आपको कि इसी मीटिंग में पाकिस्तान ने कैसे 50 मुस्लिम देशों से ऐसा वादा कर दिया जिसे पूरा करना मुनीर के फौज की बस की बात ही नहीं है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि जब 50 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ रणनीति बना रहे गए, तब इजराइल कैसे गाजा को धुआं धुआं कर रहा था। क्या असीम मुनीर ने मुस्लिम देशों को धोखा दे दिया है, यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। इजराइल जिस तरह हमास का नामो निशान मिटा देने पर आमादा है, उसने मुस्लिम देशों की हवा खराब की। आप देखिए कि सोमवार को कतर की राजधानी दोहा में 50 मुस्लिम देशों के नेता एक इमरजेंसी बैठक के लिए इकट्ठा हुए। यह बैठक 22 अरब देशों के संगठन अरब लीग और 27 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बुलवाई थी। इजराइल ने दोहा में अटैक की फुल जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि हमास जहां दिखेगा वहीं मारेंगे, उसे निशाना बनाएंगे। इजराइल के तेवर देखकर ही 50 मुस्लिम देशों के नेता इकट्ठा हो गए कि भाई ये तो गजब कर रहा है भाई, और इजराइल को चेतावनी दी कि कतर पे दोबारा अटैक किए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। मुस्लिम देशों की इस मीटिंग में इजराइल से खतरे को देखते हुए नेटो की तरह एक अरब नेटो बनाने पर भी विचार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब नेटो का मुख्यालय मिस्र के काहिरा में हो सकता है। अरब देशों में मिस्र के पास ही सबसे बड़ी सेना है। मिस्र ने अरब नेटो के लिए 20,000 सैनिकों की पेशकश की है। अरब नेटो का कमांडर भी मिस्र का ही एक 4 सितारा जनरल होगा। सऊदी अरब को डिप्टी कमांड की भूमिका दी जा सकती है। अरब नेटो में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कमांड यूनिट शामिल होंगे। 50 मुस्लिम देशों की इस बैठक में पाकिस्तान भी शामिल था, जो पूरी मीटिंग के दौरान सबसे ज्यादा उछल रहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को कई आइडियाज बेच भी दिए। इशाक डार ने प्रस्ताव रखा कि इजराइल की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए एक इस्लामिक टास्क फोर्स बनना चाहिए। डार का दावा है कि यह पाकिस्तान का आइडिया है कि नेटो की तरह ज्वाइंट डिफेंस फोर्स अरब नेटो भी बनाना चाहिए। इशाक डार ने यह भी कहा कि गाजा में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की सेनाओं को मिलकर एक्शन लेना चाहिए। डार तो यहां तक कह गया भाई कि इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए परमाणु शक्ति वाला पाकिस्तान हमेशा तैयार है। यह खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है। भारत ने इसको इतना मारा, यह खुद को नहीं बचा पाया। कह रहा है कि मैं इजराइल से भिड़ जाऊंगा भाई तुम लोगों के लिए। कह रहा है निगरानी करने के लिए एक यूनिट बना लेते हैं। अरे निगरानी क्या करनी है? वो मुनीर को बोलो ट्रंप से पूछ के बताए कि इजराइल कब मारने वाला है। इजराइल जब मारता है अमेरिका को बता के मारता कि देखो उसको मारने जा रहे हैं। इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट है मुनीर की हैसियत जो ट्रंप को बोले कि बॉस मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता? है मुनीर की हैसियत कि बोले ट्रंप को कि मैं आपको जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकता? आपके दोस्त इजराइल ने कैसे वहां बम गिरा दिया जी? पाकिस्तान मुस्लिम देशों को गोली देकर आया है कि वो इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, कर वो कुछ नहीं सकता। आप सुनिए इसको लेकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट ही कैसे शहबाज सरकार की जमकर टांग खिंचाई कर रहे हैं। अब आप ये भी देखिए कि जिस वक्त मुस्लिम देश इजराइल को धमका रहे थे कि गाजा पर हमले बंद कर दें, उसी वक्त इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त अटैक शुरू किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले महीने अपनी सेना को गाजा शहर पर कब्जे का आदेश दिया था, जिस पर इजरायली सेना ने अमल करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे से गाजा में इजराइल ने सैकड़ों मिसाइलें दाग दी हैं और अब गाजा पर इजराइल के जमीनी हमले भी शुरू हो चुके हैं, जिससे पूरा गाजा धुआं धुआं हो रखा है। गाजा में हालात ये हैं कि कब और कहां से इजराइल की मिसाइल बरस पड़े कोई नहीं जानता। आप वीडियो देखिए। मुस्लिम देशों की बैठक के बाद कल पूरी रात इजराइल ने गाजा में मिसाइलें दागी हैं बॉस। इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक और वीडियो देखिए। गाजा में तबाही के बीच खड़ी एक बिल्डिंग पर इजरायली मिसाइल आकर गिरती है, पूरी बिल्डिंग ढह गई भाई। दिखाइए जरा एक बार। एक वीडियो आपको और दिखाता हूं।
इजराइल गाजा में कैसे कहर बरपा रहा है, कैसे गाजा में मिसाइलें गिर रही हैं और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जा रही हैं। उसकी एक और तस्वीर देखिए। तो यहां इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहां मुनीर जो है वो मुस्लिम देशों को ही बेवकूफ बना रहा है। इजराइल ने कतर पर बम गिराया, मुस्लिम देश इकट्ठा तो हो गए, लेकिन अब करेंगे क्या? अब इसका चैप्टर। भाई, इजराइल ने 9 सितंबर को कतर के दोहा में हमास के ठिकानों पर बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया था, जिसके बाद तमाम अरब और मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। कतर में इजराइल के हमले के बाद सोमवार को दुनिया के 50 से ज्यादा अरब और मुस्लिम देशों ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। मीटिंग में इजराइल को चेतावनी दी गई कि कतर पर इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम देश क्या सिर्फ इजराइल को धमकी देंगे या इकट्ठा होकर कुछ करेंगे भी? उसके बारे में आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा आपको कि इसी मीटिंग में पाकिस्तान ने कैसे 50 मुस्लिम देशों से ऐसा वादा कर दिया जिसे पूरा करना मुनीर के फौज की बस की बात ही नहीं है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि जब 50 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, तब इजराइल कैसे गाजा को धुआं धुआं कर रहा था। क्या असीम मुनीर ने मुस्लिम देशों को धोखा दे दिया है, यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। इजराइल जिस तरह हमास का नामो निशान मिटा देने पर आमादा है, उसने मुस्लिम देशों की हवा खराब की। आप देखिए कि सोमवार को कतर की राजधानी दोहा में 50 मुस्लिम देशों के नेता एक इमरजेंसी बैठक के लिए इकट्ठा हुए। यह बैठक 22 अरब देशों के संगठन अरब लीग और 27 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बुलवाई थी। इजराइल ने दोहा में अटैक की फुल जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि हमास जहां दिखेगा वहीं मारेंगे, उसे निशाना बनाएंगे। इजराइल के तेवर देखकर ही 50 मुस्लिम देशों के नेता इकट्ठा हो गए कि भाई ये तो गजब कर रहा है भाई, और इजराइल को चेतावनी दी कि कतर पे दोबारा अटैक किए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। मुस्लिम देशों की इस मीटिंग में इजराइल से खतरे को देखते हुए नेटो की तरह एक अरब नेटो बनाने पर भी विचार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब नेटो का मुख्यालय मिस्र के काहिरा में हो सकता है। अरब देशों में मिस्र के पास ही सबसे बड़ी सेना है। मिस्र ने अरब नेटो के लिए 20,000 सैनिकों की पेशकश की है। अरब नेटो का कमांडर भी मिस्र का ही एक 4 सितारा जनरल होगा। सऊदी अरब को डिप्टी कमांड की भूमिका दी जा सकती है। अरब नेटो में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कमांड यूनिट शामिल होंगे। 50 मुस्लिम देशों की इस बैठक में पाकिस्तान भी शामिल था, जो पूरी मीटिंग के दौरान सबसे ज्यादा उछल रहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को कई आइडियाज बेच भी दिए। इशाक डार ने प्रस्ताव रखा कि इजराइल की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए एक इस्लामिक टास्क फोर्स बनना चाहिए। डार का दावा है कि यह पाकिस्तान का आइडिया है कि नेटो की तरह ज्वाइंट डिफेंस फोर्स अरब नेटो भी बनाना चाहिए। इशाक डार ने यह भी कहा कि गाजा में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की सेनाओं को मिलकर एक्शन लेना चाहिए। डार तो यहां तक कह गया भाई कि इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए परमाणु शक्ति वाला पाकिस्तान हमेशा तैयार है। यह खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है। भारत ने इसको इतना मारा कि खुद को नहीं बचा पाया। कह रहा है कि मैं इजराइल से भिड़ जाऊंगा भाई तुम लोगों के लिए। कह रहा है निगरानी करने के लिए एक यूनिट बना लेते हैं। अरे निगरानी क्या करनी है? वो मुनीर को बोलो ट्रंप से पूछ के बताए कि इजराइल कब मारने वाला है। इजराइल जब मारता है अमेरिका को बता के मारता कि देखो उसको मारने जा रहे हैं। इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट है मुनीर की हैसियत जो ट्रंप को बोले कि बॉस मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता? है मुनीर की हैसियत कि बोले ट्रंप को कि मैं आपको जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकता? आपके दोस्त इजराइल ने कैसे वहां बम गिरा दिया जी? पाकिस्तान मुस्लिम देशों को गोली देकर आया है कि वो इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, कर वो कुछ नहीं सकता। आप सुनिए इसको लेकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट ही कैसे शहबाज सरकार की जमकर टांग खिंचाई कर रहे हैं। अब आप ये भी देखिए कि जिस वक्त मुस्लिम देश इजराइल को धमका रहे थे कि गाजा पर हमले बंद कर दो, उसी वक्त इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त अटैक शुरू किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले महीने अपनी सेना को गाजा शहर पर कब्जे का आदेश दिया था, जिस पर इजरायली सेना ने अमल करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे से गाजा में इजराइल ने सैकड़ों मिसाइलें दाग दी हैं और अब गाजा पर इजराइल के जमीनी हमले भी शुरू हो चुके हैं, जिससे पूरा गाजा धुआं धुआं हो रखा है। गाजा में हालात ये हैं कि कब और कहां से इजराइल की मिसाइल बरस पड़े कोई नहीं जानता। आप वीडियो देखिए। मुस्लिम देशों की बैठक के बाद कल पूरी रात इजराइल ने गाजा में मिसाइलें दागी हैं बॉस। इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक और वीडियो देखिए। गाजा में तबाही के बीच खड़ी एक बिल्डिंग पर इजरायली मिसाइल आकर गिरती है, पूरी बिल्डिंग ढह गई भाई। दिखाइए जरा एक बार। एक वीडियो आपको और दिखाता हूं। इजराइल गाजा में कैसे कहर बरपा रहा है, कैसे गाजा में मिसाइलें गिर रही हैं और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जा रही हैं। उसकी एक और तस्वीर देखिए। तो यहां इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा।
वहां मुनीर जो है वो मुस्लिम देशों को ही बेवकूफ बना रहा है।